आज एकादशी भी और बाबा की सोमवारी भी और शिव महापुराण की कथा और गौ माता का मंगल विवाह, ये सब आज बड़े भाग्य से कौड़िया वालों तुम्हें मिला है। एक बार जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बड़े भाग्य से मिला। और जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहाँ भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गौ माता का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। एकादशी का भी है, सोमवारी भी है, सोमवार भी है। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गाय को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए। रतन निकले, फिर दिए। औषधि दी निकली, वो प्रदान करी। माणिक निकले, वो दिए। मोती निकले, वो दिए। विष निकला, वो दिए। अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी न किसी को दे देती है। एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सब का प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए। दक्ष पधारो। दक्ष आए। हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष, तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 3 चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो, उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए
तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई, और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था, तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गौ माता को देने से पहले, गौ माता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गौ माता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो, सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननंद नंदोई कितने दिन के, बाराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम वश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट और बहू अप सेट। तो क्या मतलब? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की अगर लड़की का हृदय दुख है तो? गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी। गलत जगह नहीं देना, श्रेष्ठ जगह, श्रेष्ठ जगह। पहले देखो कोई भूखा है
कोई भूखा है, पहले उस भूखे के भोजन कराने का प्रयास करो। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। गौ माता ठाठ से रह रही कि नहीं रह रही, पंखे लगे कि नहीं लगे, गौ माता का स्नान हो रहा कि नहीं हो रहा, गौ माता चारा हरा खा रही कि नहीं खा रही। लोगों के भंडारे के लिए तुमने दान दिया तो लोग 20-20, 25-25 हजार आदमी रोज भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आकर जरूर देखना। अभी तो निर्माण कार्य चालू है, फिर भी बाबा की कृपा है, आने वाले समय में तो कुबेरेश्वर धाम पर मशीनों द्वारा भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 लाख व्यक्ति एक बार में भोजन कर कर बाहर निकल जाएगा, इतनी व्यवस्था करी जाए। आकर जरूर देखो कि तुम सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे। किसी आड़ी टेढ़ी जगह तुम्हारा दिया हुआ धन तो नहीं जा रहा। 50 बार विचार करना तब धन देना, 50 बार विचार करना तब बेटी देना, और 50 बार विचार करना तब गौ माता का दान करना। देने से पहले विचारना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष मेरा मन है कि मैं ये समुद्र मंथन में निकली हुई सुरभि गाय तेरे को देना चाहता हूं, तू रख सकता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी आप कहते हो कि मैं गाय ले लूं, आप कहते हो कि मैं सुरभि ले लूं, आप कहते हो कि मैं कामधेनु ले लूं, आप कहते हो कि नंदा सुभद्रा बहुला ले लूं, मैं लेने को मना नहीं है, पर दुख आप मुझे दे रहे हो तो पहले समझ लो कि गाय मेरे पास रहेगी तो मैं पाल सकता हूं, मैं उसको पोष सकता हूं, मैं उसको आनंद में रख सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, दक्ष प्रजापति तुम्हारी 2 धर्म पत्नी, एक वीरणी एक प्रसूति। तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, जिसके गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्या? 60। इतनी कन्याएं उसके यहां जन्मी। जब वो अपनी एक एक लड़की को इतने प्रेम से संभाल सकती है, एक मां अपनी एक एक बेटी से इतना प्रेम करती है जितना वो अपने बेटे से नहीं करती, तो मेरा विश्वास कहता है कि दक्ष प्रजापति तुम्हारी धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, इसको संभाल सकती है। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, पर हमारी भी आदत है, बोले बिगड़ रहते नहीं है। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गोमाता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हों, तो बेटी देना जिससे उस मां को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता है। इस बात का बहुत विरोध हुआ था। जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो मां जैसे अपनी बेटी को
विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो माँ ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़का लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगी कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन। हम सुधरें बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का। उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा, और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा। विचार करना जरा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से, वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूं। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही
ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि मां, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है, वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है, बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आनंद में। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई, किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, ये कामधेनु सुरभि के माता पिता। पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा मां, मां बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है मां, मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है, अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते, तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ हैं। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ हैं। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते।
तीर्थ करने चल दिया। अब वो तो अलमस्त होकर आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता की कथा कहती है, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर सुरभि में बैठकर सारे तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो? भगवान नारायण ने कहा, गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, वीरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप सूर्यवंश के वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं,
राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहां पर संतान नहीं होगी, तेरे यहां पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा। तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए राजा दिलीप, बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डिले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, संतान कैसे होगी मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ, ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना, इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौमाता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि मां तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं, मां तू करुणा करना, मां ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जा। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देगी। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। हे बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया, शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर जाएगा। गौ माता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई, बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता विरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का? कभी गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है, भ्रमण कर। समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए चली। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए,
गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है, देगा। ये पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा साहू है, पति का नाम नीतू कुमार, सुंदर नगर भिलाई से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है गुरुजी, मैं बताऊं। किसी को हमने पैसे दे दिए थे, वो पैसा हमारा वापस नहीं कर रहा था और वो पैसे लेकर कहीं चला गया, ढूंढते रह गए, वो मिला नहीं। सालों निकल गए, वो पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि वो खुद भी कहीं चला गया था। अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, कथा के पंडाल में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज बोले और बोले सब दुख काटो बाबा, तब अपने दिल की बात, अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपने मन की बात कहना वो सुनता है। हम उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है, और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास आ गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आ गया पैसा। एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं बाबा, शंभु इसी को, ये शिव है, औघड़ी शंकर। एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुदेव में योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। योगेंद्र कुमार, रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी। गुरुदेव, मैं आर्मी में था। 17 साल भारतीय थल सेना की नौकरी कर कर सेवानिवृत्त हुआ। सेवा छूटने के बाद 17 साल बाद जब मैं घर आ गया, 1 साल पूरा निकल गया, अप्लाई करता रहा कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। 2 साल निकल गया, कहीं सरकारी नौकरी निकल जाए, मिल जाए। 3 साल निकल गया, सरकारी नौकरी नहीं मिली।
4 साल निकल गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, गुरुदेव एक तो हम मिलिट्री में नौकरी कर रहे हैं तो विश्वास जल्दी उत्पन्न नहीं होता, पर किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप आसन लगाकर कथा को सुनो और टीवी के सामने ही बाबा से विनती करना, जब बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तब दिल की बात कहना। 4था साल था बाबा, नौकरी नहीं मिल रही थी, तब टीवी पर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, बाबा अगर कहीं कथा होगी तो मैं पंडाल में बैठकर सुनूंगा। टीवी पर कथा सुनी, इतने में भिलाई की कथा होने वाली थी। भिलाई के कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनती करी और बाबा ने 1.5 महीने के अंदर बाबा की कृपा से मेरी नौकरी बैंक के अंदर लगवा दी। मैं स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में मेरी सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ भी बैठे हों। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की प्राप्ति, इसी को हम दिल से उसको पुकारें तो हम मन से कहें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से सुनता है। एक शरीर में हमारे किसी किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। कभी मौका मिले तो 26 अक्टूबर से जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आएगी, उसको सुनना। जिसने शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफ़ेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया, जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम, जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशिव महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग उसका फल क्या होता है, श्रवण। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची। कोई कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया, राधा, जो राधा कहा
तो जब अगर हमारे तो वो ग्वाले उन कहते हैं गुरु जी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दें। तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को दी, और वो गंध ओम महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के ज़माने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस अब शिव को गंध मिली, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी है वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं शर्त एक है, आपको सुरभि के कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पात, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में
सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या है। खबर पहुंचाई भगवान देवादिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। सुरभि अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे हो? क्या मैं आपको भारी लग रही हूं? दक्ष प्रजापति कहते हैं, ये जगत की रीति है बेटी। बाप के घर में बेटी रहती है, उसको शादी कर कर विदा करना पड़ता है। कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है, इसलिए मैं विदा कर। सुरभि कहे, अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। शीश का बेंदा बाबुल हमको दीजे, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में मां कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और
दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुर भी अपने बाबुल को देख रहे हैं। बेटी का कन्यादान हो। अरे किस्मत वाले हो रे कोडिया वालों, छत्तीसगढ़ वालों किस्मत वाले हो। ये गौ माता के विवाह की कथा आज तक ना तो किसी टीवी पर आई है, ना कभी किसी सीरियल में दिखाई है, और ना कभी किसी जगह पर हुई है। किस किस्मत वाले हो, ये सोमवार के दिन, एकादशी के दिन गौ माता के मंगल विवाह की कथा सुनकर आज आपको कन्यादान करने का मौका मिल रहा है। अपनी झोली में आज प्रेम से कन्यादान करो, भाव के साथ। बड़े भाव से आनंद, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है। जितने लोग ऑनलाइन गौ माता के मंगल विवाह का कन्यादान कर रहे हैं, दिल से करो। 16 श्राद्ध, एकादशी, सोमवार, शिव महापुराण की कथा। ऑनलाइन जितने लोग दान दे रहे हैं, दिल से, आनंद से। जोग शंकर पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, पधार रहे हैं इधर शिव पार्वती के मंगल विवाह। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, भाव से जोरदार ताली हो जाए। हर हर। भगवान शिव की अविरल कथा का आनंद लेते हुए सुंदर बाबा की कन्या विदा हुए महाराज। हर कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटिका बाबुल हमको दीजे, मांग काटिका बाबुल हमको दीजे, मांग काटिका बाबुल हमको दीजे। ओ चूड़ा रतन जड़ायो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। चूड़ा रतन जड़ायो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। गौ माता का मंगल विवाह, सुंदर भावर कन्यादान, दिल से बेटी को आनंद के साथ बिछुड़ी पहनाई, नाक नथनी, मांग में टीका। सुंदर कश्यप बाबा ने मांग भरी, आनंद के साथ में, सुंदर भाव के साथ में, आनंद के साथ चलती है आज बेटी। सुरभि लहंगा पहनी, चोली पहनी, चूंदड़ी पहनी, सुंदर लंबी लंबी चोटी, नैनों में सुरमा, नाक में नथनी, अधरों पर लाली। माँ कामधेनु, माँ सुरभि बड़ी सुंदर रूप धर कर चली है। बड़े भाव से दोनों हाथों से बधाई हो। हर हर गंगा मैया भगवान नारायण से पूछ रही हैं, और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है। गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं है। आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी।
भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे। जाओ महादेव के पास। महादेव के पास? हाँ, निर्णय वही बता सकते। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। कौन फ्री है यहां? एक किसी महिला ने पत्र लिखा है, सुरजाबाई करके हैं कोई, उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अभगत ऐसे हैं, ऐसे भगत हैं, कथा चालू होती है और इनको हम अगर कोई बिस्कुट का पूड़ा भी देने जाते हैं तो कह देती बैठ जा, कथा सुनेंगे उसके बाद लेंगे। तो हम इनको कुछ देने जाते हैं तो कथा सुनते सुनते ये लेते ही नहीं है। हमने कहा ये शंकर के जो भक्त हैं, 2 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा और 5 रुपए का पानी का पाउच के चक्कर में करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये शंकर के भक्त हैं महाराज, शिव के भक्त हैं और घड़ी के भक्त। ये शंकर के जो भक्त होते हैं अड़भंगे होते हैं, अड़भंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये बाहर ट्राली खड़ी है कचरे की, आए थे जब, देखा तुम लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कचरे की एक ट्राली खड़ी है और यहाँ के जो भक्त हैं जो 7 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, या कोई भक्त ऐसे होते हैं जो यहाँ से जाते जाते भी खाली पन्नी में कचरा जितना पड़ा होता है उसको बीन बीन के वो ट्राली में रखकर या एक साइड ढेर लगाकर चले जाते हैं। अर्थात शंकर के जो अड़भंगे भक्त होते हैं वो स्वयं बाबा की नगरी को भी साफ रखते हैं और बाबा के लिए मन को भी साफ रखते हैं। इनका प्रेम, इनका आत्मीय भाव, इनके हृदय का, चित्त का भाव जो रहता है वो मूल होता, मूलता इनके हृदय के भाव की। तो यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है, यही तो दृढ़ता है। गंगा मैया कैलाश पर पहुंच गई, बैठ गई। शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तब साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या हो गई थोड़ी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है
वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा, तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है। भगवान कहते हैं तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं ये साधारण नहीं है गौ माता माता। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं। नहीं है ये सुख मिल रहा, ये आनंद की अनुभूति है। गंगा मैया भगवान देवादिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गए। गौमूत्र साधारण नहीं है। 1000 कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है ये, तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, दया बिना। हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में बिल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को बिल्डिंग वाला टाका लगा के जोड़ देता। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब
इस भारत की भूमि के माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा, हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा, बिल्डिंग करा। सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को वेल्डिंग कर करके जोड़ जोड़ के एक ऐसी सांकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल वेल्डिंग करा है और सांकल तैयार होती चली गई, केवल वेल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का जब वेल्डिंग हो गई, तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर हैं क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें। पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता? डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए, हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा, एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते? बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या? मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा, आप एक जांच और कराओ। मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। यह शिव तत्व है, यह ओ घड़ी है, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो मां यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है।
बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। क्या दिया है शंकर? क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ? मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते हैं? शंकर क्या देते हैं? क्या देंगे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता है। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे? कैसे प्राप्त? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभुकार भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, उसके नजदीक लेकर जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कथा में देवादिदेव महादेव सुनता है, श्रवण करता है, पर बाबा तो कभी हमको दिखता ही नहीं है। हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना स्मरण रखो कि जितने संसार में लोग हैं ये सब शंकर के ही स्वरूप में हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वो एक लाइन आती है ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में मेरा भोलेनाथ दिखता है मैं करूं क्या। गुरु में, चेले में, माता में, पिता में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, सब में शिव है, सब में शिव। शंकर हर जगह, शिव हर जगह, देवादिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में, तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला माल का शिवाले। इसमें जीत, अगर शंकर भगवान सुनते हैं तो आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सुनते हैं, आपकी दृढ़ता पर सुनते हैं। आपने जब पुकारा
शिवाय। हम एक बात आप लोगों को पहले कहे कि कोई अखाड़े में लड़ने जा रहा हो ना, अखाड़े में कोई लड़ने जा रहा हो और 2-3 रात से जगा हो, शरीर में बहुत थकान हो और अखाड़े में लड़ने चले जाए तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो तो समझ। अखाड़े में लड़ने गया, 4 रात्रि से सोया नहीं, शरीर थक गया घर का काम करते करते, और फिर वो अखाड़े में युद्ध लड़ने के लिए गया तो हारेगा कि जीतेगा? हार जाए। अगर शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर एकदम तरोताजा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध अखाड़े में हार जाएगा। और अगर तरोताजा है तो जीत जाए। उसी तरह अखाड़े में शरीर फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। शिव महापुराण में पहुंचो तो मन तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि मैं शंकर की कथा में नहीं जा रहा, मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जा रहा हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि महादेव को अपने घर के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूं कि बाबा मेरे घर जरूर आए। मेरे कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा आता है आप लोगों को? बोलो तो जरा। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो मेरे बाबा, हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मेरे घर दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, अगर कोई कष्ट हो तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे करीब में हो, करीब में। एक भरोसा शिव के प्रति हो, एक भरोसा दृढ़ता के प्रति। गंगा मैया ने शंकर भगवान के वचन पर भरोसा करा तो गौ माता के मूत्र में जाकर विराजमान हो गई, तो गौमूत्र में गंगा समाहित हो गई। भरोसा करा तो गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनके वचन पर भरोसा करा, विश्वास करा, दृढ़ता रखी। भरोसा जो तू बोल सकता, जो तू कृपा कर सकता, इसमें सियोर वाले महाराज की शान नहीं घटेगी। अगर किसी ने पशुपति व्रत करा, दुर्वा चढ़ाई, स्टोन हो गया, दुर्वा खाई, किसी ने जल चढ़ाया, उसका काम नहीं हुआ, तो इसमें सियोर वाले का कुछ नहीं घटेगा। घटेगा किसका? वो इतना गुणगान करता है भोलेनाथ का, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करता है, मेरा शंभू मेरा शंकर मेरा शंभू मेरा शंकर करता है। शंकर ने क्या करा? घटेगा किसका? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? भोलेनाथ का गुणगान कर रहे हैं, भोलेनाथ जाने। शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी जाने। अब दुनिया के लोग कहें महाराज जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा का ऐसा हो जाए, हमारे को आशीर्वाद दे दो ऐसा हो जाए। हम कोई भगवान है जो तो आशीर्वाद देंगे? हम तो तुम्हारे जैसे
तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुम स्नान करते हो, हम भी स्नान करते हैं। तुम जैसे पैदा हुए वैसे माता के गर्भ से हम भी पैदा हुए। तुम जैसे रहते हो वैसे हम भी रहते हैं। ना तो हमें कोई बड़े हैं ना हम कुछ हैं, केवल हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं। वो जैसा कहता है वैसा करवा देते हैं, कह देते हैं। बाकी के कुछ नहीं, जैसे तुम वैसे हम। दुनिया के लोगों को शौक होगा भगवान बनने का, पर सियोर वाले महाराज को कोई शौक नहीं, इसलिए आपसे मिलते भी नहीं। क्योंकि मिलेंगे और तुम हमसे कहोगे हमारे बच्चों को आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद दे शंकर। जिसको तुम एक लोटा जल चढ़ाओगे आशीर्वाद वो देगा। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो आशीर्वाद वो देगा। जिसके दरवाजे पर चलकर तुम 2 किलोमीटर दूर यहां आए हो, तुम्हारे दरवाजे पर वो पहुंचेगा। दुख की घड़ी में सियोर वाला नहीं आएगा, दुख की घड़ी में महादेव आकर खड़ा होगा। महादेव आकर खड़ा होगा। कई दुनिया के लोग भगवान बनने का प्रयास करे, वो भगवान बने चल जाएगा, पर हम तो तुम्हारे जैसे हैं और तुम्हारे जैसे रहना चाहते हैं। हम भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तुमसे भी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दुख के समय पर वो आकर खड़ा हुआ था, तो तुम्हारे दुख के समय पर भी वही आकर खड़ा होगा। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, खाली नहीं जाएगा। जिसको भगवान बनने का शौक हो वो बने, जिसको जो बनने का शौक हो वो बने। हमारी तो एक अभिलाषा है, तेरे चरणों का दास बनाकर रखना। तेरे चरणों का भी दास ना बनाए तो तेरे चरणारविंद का कंकर बनाकर रख देना, वही बहुत है। धूल बनाकर रख देना, वही बहुत। उसके चरणों का बने, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तेरी शान सत्ता वैभव तेरा। लोग कहते हैं शिव महामृत्युंजय है, लोग कहते हैं शंकर औघड़ी है, लोग कहते हैं शंकर अड़भंगा है, लोग कहते हैं शिव मृत्यु को जीतने वाला है। तो दुख आया तो तू क्यों ना खड़ा हुआ? एक बेटी कहती है, मेरे पत्रिका में मंगल बताया है गुरुजी, बहुत दोष बताया है गुरुजी। अब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी गुरुजी? हमने उस बेटी से कहा, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब उसी के पास में है, चंद्र सूर्य सब उसी के पास में है। तेरे को अगर किसी ने मंगल बता भी दिया है तो तू चिंता मत कर। अपन रोज कथा में एक बात बोलते हैं, वेश है मंगल मंगल। बोलो बोलो सब बोलो। अगर जिंदगी में दुख भी होगा ना तो अमंगल को भी मंगल करता है वो। हनुमान जी कौन है? शंकर का एक अवतार। आप एक चौपाई बोलते ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से।
प्रभु मूरत देखी तीन तैसी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल मंगलहारी द्रव अजर बिहारी हो राम सिया राम जय जय राम बोलो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हार अपने स्थान पर बैठकर एक बार फिर वही भाव से आनंद से, कोई कहे मंगल है, कोई कहे अमंगल है, कोई कहे तकलीफ है, कोई कहे कष्ट है, आप दिल से कहो उससे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है मंगल करने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है। हम क्यों भटके, हम क्यों भटके? किस लिए हम लोग भटके? सुख देने वाला वही। गंगा मैया को समझाकर गौमूत्र में विराजमान किया, कथा वर्णन करती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र संवाद वर्णन करता है। माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं, तन पर उपटन लगाती हैं। उपटन से जो पुतला बनाती हैं वो श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाएं, माँ पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। और गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव।